हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, हमेशा की तरह हम दो स्टॉक लाए, इसके फंडामेंटल देखेंगे। इन कंपनियों ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले कई सालों से अच्छे रिटर्न दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। ये दो कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से हैं। देखते हैं इनके फंडामेंटल क्या है। तो फर्स्ट कंपनी है डाबर इंडिया, जो कि कंज्यूमर गुड्स में एफएमसीजी सेक्टर में बड़ा प्लेयर है। मेनली च्यवनप्राश बनाती है, जिसका 60% मार्केट शेयर इंडिया में है। और दूसरा डाबर हनी, 40% मार्केट शेयर है, जो कि च्यवनप्राश आपको मालूम है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, आजकल खूब चल रहा है मार्केट में। कंपनी का मार्केट कैप 93,532 करोड़ है। वहीं करंट प्राइस 529, हाई लगाया है 582 एंड लो है 421। स्टॉक पी 55.2, बुक वैल्यू 43.4, डिविडेंड यील्ड 0.57% और ROCE 27.3%, ROE 23.7%। फेस वैल्यू 1 रुपया है। ऑलरेडी स्प्लिट वगैरह सब हो गया है शेयर। कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कंपनी पे कर्जा नहीं है। और कंपनी ने अपने सेकंड में इक्विटी पे अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 3 सालों में 24.88% तक रिटर्न दिए हैं। अच्छा है। और कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी दिया है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 46.07% इम्प्रूव। और लास्ट डेब्टर्स डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 30.46 टू 21.44 डेज। डेब्टर्स यानी जल्दी पैसा आ रहा है कंपनी के पास। कॉन्स में स्टॉक इज ट्रेडिंग 12.20 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 12.20 टाइम्स पर ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग एज डिक्रीज -0.45। प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग कम किया है -0.49%। और कंपनी ने डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ। कंपनी ने थोड़ा सेल्स ग्रोथ कम दिया है 3.9% पिछले 5 सालों में। क्वार्टरली रिजल्ट्स में मार्च 21 का भी अपडेट है कंपनी का रिजल्ट्स में। सेल्स जो अपना दिसंबर 2018 में था 2199 का, वहाँ मार्च 2019 में 2128 है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। नेक्स्ट क्वार्टर 2273, 2212। दिसंबर 2003 में भी ग्रोथ है 2353। मार्च 20 में ये डाउन हुआ है 1865। जून 2020 में बढ़ा है 1980 सितंबर में। तो अच्छा खासा ग्रोथ मिला है कंपनी को सेल्स में 2516, और दिसंबर में 2729, और लास्ट क्वार्टर 2337। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लास्ट क्वार्टर में देखते तो मार्च 2021 में 440 था, वहीं दिसंबर 2020 में 574 है, और सितंबर 2020 में 569 है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें दिसंबर 2018 से तो 445 से 457 है। सब कंसिस्टेंटली बढ़ा है। थोड़ा बीच में कम ज़्यादा भी हुआ है, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लास्ट क्वार्टर में मार्च 2021 में 452 था, तो दिसंबर क्वार्टर में 591 और 590। स्टार्टिंग क्वार्टर की बात करें तो 460 से 389 हुआ है, तो थोड़ा कम हुआ है, फिर बढ़ा है। ऐसे कम ज़्यादा थोड़ा सा रहा है, तो कॉन्स्टेंटली वैसे बढ़ा है। इतना थोड़ा बार कम ज़्यादा थोड़ा बहुत चलता है। नेट प्रॉफिट 366 से 370, 363, 403, 398, 281 एंड 342। तो यहाँ अभी पिछले 3 क्वार्टर में बढ़ा हुआ है। अभी इस क्वार्टर में थोड़ा कम है। अभी दिसंबर 2020 में 492 अच्छा है नेट प्रॉफिट आया कंपनी का। ये था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयरली देखते हैं। सेल्स जहाँ 2012 में 5294 था, 2013 में 6140 हुआ। ईयर ऑन ईयर कंपनी का सेल्स बढ़ता दिख रहा है 5000 से 6000, 7000, ये 7500 यानी लगभग 8000 है। ये भी 8000 से लगभग है।
और मार्च 2017 में 7,500 करोड़ का है, 2018 में ही बढ़ा है। अभी इधर मार्च 2019 में तो 8,500 हो गया, और ये 8,500 प्लस है, और 9,500 है। 10,000 2021 में सेल्स अच्छा बढ़ा गया, 10,000 के लगभग पहुंच गया है। तो कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ में है, तो अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ईयर बेसिस देखें तो 890 से 2012 में 890 था, तो जहां अभी 2021 में 2002 हुआ है, यानी और डबल से भी ज़्यादा है 2002। कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिख रहा है कंपनी का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी जो 790 था 2012 में, ईयर बेसिस पे देखें 13, 14, 15, 16 ऐसे 2021 में 2056 है। तो देख सकते हैं आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंपनी का क्या ग्रोथ है, ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट 645 से 663, 914, 1068, 1251, 1270, 1354, 1442, 1445, 1693। EPS पर शेयर लास्ट में 9.58 दिया है कंपनी ने, अच्छा है अर्निंग पर शेयर। और डिविडेंड 68% तक है, वाह मस्त है, लास्ट 68% तक दिया है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 9% तक रहा, वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में 12% तक, CAGR 18% तक है पिछले 10 सालों में, और इक्विटी पे रिटर्न 29% तक दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 10 सालों में। बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास मार्च 2021 में 7,487 के रिजर्व से, और टोटल लाइबिलिटी 10,847 की है। कैश फ्लो में अभी नेट कैश फ्लो 95 ही है, ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास, थोड़ा ये पेंडेमिक वगैरह में सब ऐसे चल रहा है सब कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मार्च 2021 में प्रमोटर्स पे 67.38% है, FIs के पास 19.77, DIs के पास 5.34 और पब्लिक पे 7.51%। कंपनी के दूसरे फंडामेंटल देख लेते हैं दोस्तों। आज 48.76% डिलीवरी उठाया है शेयर का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देख लिया, प्रोमोटर्स पे 67.38% है, और पब्लिक और अदर FIs और DIs के पास 32.62% है। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड 11 नवंबर 2020 को 1.75 पर शेयर दिया था रुपीज़, और 13 अगस्त 2020 को 1.60 पर शेयर दिया था डिविडेंड। ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर साल कंपनी ने डिविडेंड दिया है अच्छा खासा। कंपनी का प्रमोटर्स का शेयर गिर भी है क्या, चेक करते हैं। तो ये 67 है, वहीं ये 0 है, ये 0 है, तो ये अच्छी बात है। प्रमोटर्स ने कुछ भी शेयर एक भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। कंपनी के ग्राफ में 1 डे ग्राफ, 5 डे, 1 मंथ में कोई कंपनी ने इतना कोई खास रिटर्न दिए नहीं है अपने शेयर होल्डर को। 6 मंथ में देखते हैं 5% तक रिटर्न है, ईयर में भी इतना नहीं है अपना, एक साल में। फाइव ईयर्स में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं, 72% तक है। और लॉन्ग टर्म में वाह देखते ही बनता है चार्ट, ये देखो एकदम चढ़ता हुआ चार्ट है, ऐसे चार्ट होना चाहिए हमेशा। अभी ये 2008 में क्रैश हुआ था मार्केट, वो है, और ये अपना 2020 में क्रैश हुआ ये, तो इतना ही है। और नहीं तो कंसिस्टेंटली चार्ट अप साइड में ग्रो कर रहा है। कंपनी ने अभी 2005 में 12 रुपये का शेयर था 2005 में, अभी देखो तो 529 का शेयर है। $4,780 यानी लगभग 4,800% तक रिटर्न दिए है लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी ने। दूसरा कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं
तो दोस्तों सेकंड कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड। वाडिया ग्रुप से बिलोंग करती है कंपनी। बिस्किट सेगमेंट से 90% का रेवेन्यू है कंपनी का। वहीं ब्रेड्स ब्रेड का एनुअल टर्नओवर 450 करोड़ का है, जिसमें पिज्ज़ा, गार्लिक ब्रेड वगैरह ये सब आते हैं, आटा पिज्ज़ा वगैरह भी है। डेयरी प्रोडक्ट्स 5% का रेवेन्यू है कंपनी का। और कंपनी का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी का मार्केट कैप 82,848 करोड़ का है। करंट प्राइस 3,440, हाई लगाया 4,015, लो है 3,032। स्टॉक पी 44.4। बुक वैल्यू 147। डिविडेंड यील्ड 4.22%, ROC 45.4%, ROE 46.9% और फेस वैल्यू ₹1 एंड ऑलरेडी स्प्लिट वगैरह हो गया सब शेयर। अभी जो समझो शेयर स्प्लिट तो होने के चांसेस कम है, तो इसमें जो भी होगा आगे समझो बोनस शेयर मिल सकता है। कंपनी के प्रोसेस को उसमें देखते हैं। प्रोस में स्टॉक इज प्रोवाइडिंग या गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.22%, यानी कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। और गुड इक्विटी पे भी पिछले 3 सालों में 36.48% रिटर्न मिले। कंपनी इज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 57.08% तक डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। कोर्स में स्टॉक ट्रेडिंग 23.35 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से अपना 23.35% पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 9.3% का सेल्स दिया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिसंबर 2018 में कंपनी का सेल्स 2,842 था, वहीं मार्च 2019 में 2,799, जून 2019 में 2,700। तो इन तीनों क्वार्टर में इतना कुछ चेंजेस दिखा नहीं है। तो सितंबर 2019 में 3,000 हुआ, वहीं दिसंबर 2000 में भी लगभग 3,000 ही है, 2,983, 3,000 लगभग 3,000 है। मार्च 2020 में 2,868 और यहाँ अच्छा जून 2020 में अच्छा हुआ 3,421। ये लॉकडाउन होते हुए भी कंपनी ने अच्छा सेल्स दिया है। तो लॉकडाउन में ऐसी चीज़ें सब चलती हैं तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा मिला। सितंबर 2020 में 3,419, दिसंबर 2020 में 3,166 और मार्च 2021 में 3,131। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस पे 451 से 436 हुआ, थोड़ा कम हुआ इन 2-3 क्वार्टर में। फिर दिसंबर 2019 से बढ़ना चालू हुआ। सितंबर 2019 में ही बढ़ा 452, 502, 454 और जून 2020 में तो सेल्स अच्छा है तो 717 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला है। सितंबर 2020 में 675, दिसंबर 2020 में 612 और मार्च 2021 में 505। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 467 से 450, ये 392 कम हुआ, 498, फिर 497 बढ़ा है 457 और लास्ट क्वार्टर मार्च 2021 में 493 हुआ है और दिसंबर 2020 में 614, 670। तो ये नेट प्रॉफिट भी 301 से 397 थोड़ा कम हुआ, 404 हुआ, 373 और लास्ट क्वार्टर मार्च 2021 में 364, दिसंबर 2020 में 456। क्वार्टर बेसिस में थोड़ा कम ज़्यादा है, पर ईयरली देखते हैं। ईयरली 2012 में 5,485 का सेल्स हुआ, वहीं 2013 में बढ़ के 6,185। तो ईयर वाइज ईयर देखेंगे कंसिस्टेंसली बढ़ा हुआ है सेल्स कंपनी का। मार्च 2014 में 6,913 था, पर ईयरली बढ़ के 7,858, 8,397, 9,000, 9,914, 11,055 2019 में, वहीं 2020 में 11,600 और मार्च 2021 में 13,136। तो ये क्वार्टर बेसिस पे एकदम इतना इम्पैक्ट दिख नहीं रहा था, पर ईयर वाइज देखेंगे तो हमको साफ क्लियर दिखता है कि ईयर ऑन बेस, ईयर बेस ये सब बढ़ा हुआ है हर साल।
तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी मार्च 2012 में 311 था, वहीं बढ़ के 421, 627 ईयर बेसिस पे देखेंगे कंसिस्टेंटली बढ़ा है। ये 3 डिजिट का 4 डिजिट में हो गया है मार्च 2016 में। मार्च 2017 में 1278 से 1501, 1732, 1843 और 2509 ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ एकदम मार्च 2021 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 267 से कंसिस्टेंटली बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर 2021 में मार्च 2021 में 2514, उसके पहले क्वार्टर में 1484 था और उसके पहले क्वार्टर में 1768। तो ये कंसिस्टेंटली बढ़ा है हर साल। नेट प्रॉफिट भी 200 से 260, 395, 689, 825, 864, 1004 4 डिजिट में यह भी काम कर रहा है नेट प्रॉफिट। एक लास्ट 1864 है। और कंपनी का डिविडेंड पे आउट तो देखते ही बनता है, लास्ट 80% दिया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो हमेशा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 60%, 80%। सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 11% तक था। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में 30%, CAGR 34% पिछले 10 सालों में, और इक्विटी पे रिटर्न 39% तक दिया है पिछले 10 सालों में। बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास मार्च 2021 में 3524 के रिजर्व और टोटल लायबिलिटी 8009 की है। कंपनी पर 69 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स पे मार्च 2021 में 50.55% है, वहीं एफआईएस पे 17.96%, डीआईएस पे 11.23, पब्लिक पे 20.26%। इसके और भी फंडामेंटल शेयर प्लेज रखे हैं, चेक कर ले। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोमोटर्स पे 50.55% है और अदर पब्लिक एफआईएस और डीआईएस पे 49.45%। कंपनी का ये पूरा डिविडेंड का जो भी पे आउट का सब कॉर्पोरेट एक्शन में इंटरिम डिविडेंड 62 रुपीज़ अप्रैल 2021 को था। इंटरिम डिविडेंड 26 अगस्त 2020 को था 83 रुपीज़ पर शेयर। इंटरिम डिविडेंड जो 35 रुपये पर शेयर था 29 अप्रैल 2020 को था। ऐसे हर साल डिविडेंड पे आउट का है तो अच्छा है। कंपनी का प्लेज रखेंगे, कंपनी का शेयर देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स पे 50.55% है, जो उन्होंने एक भी शेयर प्लेज नहीं लिखा है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी का आज 35.46% का डिलीवरी उठाया गया है। चार्ट में कंपनी का, तो दोस्तों कंपनी का चार्ट 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयरली भी कंपनी ने कोई इतना का रिटर्न दिए नहीं है, माइनस में 3.2%। और 5 ईयरली, देखो 5 ईयरली में मस्त लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिए कंपनी ने शेयर होल्डर्स को, 100% तक रिटर्न है। वहीं लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एकदम ऐसा बोलते हैं ना, भर के रिटर्न दिए हैं। ये अभी मार्च 2005 में जो 66 रुपये का शेयर था, अभी आपको 3500 में शेयर मिल रहा है। देखो कितना ग्रोथ हुआ है। और आप ग्राफ देखेंगे एकदम ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है, थोड़ा अप डाउन है। तो ये जो है कोरोना इम्पैक्ट है ओनली, दूसरा कुछ नहीं है। तो थोड़ा पर प्लस माइनस तो ठीक है, पर ऊपर चढ़ता हुआ है। तो ऐसे ग्राफ मस्त है एकदम। लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को 4000% तक लगभग रिटर्न दिए हुए हैं कंपनी ने। तो दोस्तों ये दो शेयर हैं जो FMCG अपना सेक्टर है, कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म के लिए एकदम अच्छे शेयर हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। थोड़े महंगे हैं तो थोड़ा कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, जो आगे चल के आपको बोनस शेयर वगैरह मिलके और बढ़ सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, शेयर मैं देता हूँ
डाउन होते हैं, कुछ होता है। तो मैं एक बोलूँगा आपको, जब भी मार्केट का करेक्शन हो, शेयर डाउन हो, तभी शेयर उठाओ, तो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न और शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।